नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शाला दर्पण पर कई बार होने वाले अपडेटों में एक महत्वपूर्ण अपडेट होने जा रहा है, जिसको लेकर आज हम बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि डीपीसी की प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसमें थोड़ा सा समय लगता है। इस समय को थोड़ा कम करने के लिए राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो कार्य हम ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से घर बैठे करते हैं, वही कार्य अब हम डीपीसी काउंसलिंग यानी कि पदोन्नति में हम जो काउंसलिंग एज ए लेक्चरर के रूप में या फिर प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य के रूप में होने वाली जो जितनी भी काउंसलिंग है जो ऑनलाइन होने जा रही है, मतलब जो पहले काम हम बीकानेर जाकर वहाँ ऑफलाइन परफॉर्मा भरकर हमारी स्कूल चूज करके आते थे, अब वही कार्य हम घर बैठे कर सकेंगे, वो भी शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से। वो सब कैसे हो सकेगा, इसी को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि निदेशालय शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया, जिसके माध्यम से अगली होने वाली डीपीसी जो प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य की होने वाली है वो कब तक होगी और इसके साथ साथ उस डीपीसी में कौन सी प्रक्रिया अपनाने वाले हैं, जिससे कि कम समय और शिक्षकों को ज़्यादा परेशान न होना पड़े। तो चलिए देखते हैं उस आदेश को। तो ये आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का 23 सितंबर 2022 यानी कि आज का आदेश है, जो प्रेषित किया गया है राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल जयपुर। ठीक है, विषय है शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल का निर्माण करने और चयनित और पदोन्नत कार्मिकों के ऑनलाइन पदस्थापन की कार्यवाही के संबंध में। मान लीजिए किसी की डीपीसी हो रही है या फिर पदस्थापन किया जाना है, तो उन्हें बीकानेर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एक नया मॉड्यूल तैयार करवाया जा रहा है। जैसे महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राजकीय विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों में शिक्षकों के पदस्थापन हेतु वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से विद्यालय में वरीयता के अनुसार पदस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया हेतु समस्त चयनित और पदोन्नत होने वाले आशार्थियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उपस्थित होकर वरीयता अनुसार विद्यालयों का चयन करना होता है, जो वर्तमान प्रक्रिया है। विभागीय पदोन्नति समिति से चयनोपरांत राजकीय विद्यालयों में पदस्थापन की उपयुक्त प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना प्रस्तावित है, यानी कि इसी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना है, जो घर बैठे कोई भी साथी शिक्षक साथी है वो इसमें भाग ले सकता है। इस हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है। इसी क्रम में पत्र के साथ ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल के महत्वपूर्ण चरण कार्मिक स्टाफ लॉगिन व निदेशालय लॉगिन में लगने वाले आवश्यक सूची सुविधाओं का प्रारूप संलग्न है। प्रधानाचार्य पदोन्नति वर्ष 2021-22 की काउंसलिंग निकट भविष्य में की जानी प्रस्तावित है। अतः इस हेतु शाला दर्पण पर ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल का निर्माण पूर्ण कर अवगत कराने का श्रम करावें, और निदेशक महोदय की ओर से एक आदेश है और इसमें कुछ प्रारूप दिए गए हैं कि किस प्रकार से करवाना है। सेकेंडरी काउंसलिंग, इसमें 2 टैब जोड़े जाएंगे। एड न्यू काउंसलिंग, जो वहाँ पर पहले से है, काउंसलिंग टाइटल और जोड़ने पूर्व से उपलब्ध है, एक्टिवेट होना है। उसके बाद में सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा अपलोड कैंडिडेट लिस्ट विथ एक्सेल फाइल। ये किया जाएगा निदेशालय की ओर से समस्त उन आशार्थियों को जो डीपीसी में स्थान पाने वाले हैं। उक्त सूची में यदि कोई कार्मिक की सूचना पोर्टल पर नहीं है तो कार्मिक पर नव प्रवेश करते अपलोड किया जाना है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड स्टेप होगा फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग, वो होगी। उसके बाद में संशोधन के साथ में फाइनल लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद में तीसरा स्टेप होगा जिसमें अपलोड वैकेंसी फॉर काउंसलिंग, मतलब किस किस स्थानों पर रिक्त पद है जहाँ के लिए काउंसलिंग के माध्यम से वो भरे जाने हैं। ठीक है, निदेशालय स्तर से चयनित रिक्तियों को अपलोड करना है। उसके बाद में सेव, लोक और पब्लिश स्टाफ विंडो के माध्यम से चयनित कार्मिकों की लॉगिन से पब्लिश की गई रिक्तियों में विकल्प लिया जाना है। तो यहाँ के माध्यम से जैसे जो रिक्तियाँ हैं और जिन कार्मिकों का नाम आता है उन्हीं को उसमें भाग लेने का अधिकार होगा और इसी के माध्यम से वो आसानी से उसमें भाग ले सकते हैं। उसके सेव, लोक साथी ओटीपी द्वारा चयन विकल्प में से पद स्थापन की सहमति ली जानी है। स्टाफ विंडो के माध्यम से विकल्प लिए जाने की प्रक्रिया, कार्मिक उनके स्टाफ लॉगिन पर विद्यालय विकल्प चयन की प्रक्रिया एक्टिव हो जाएगी, जिसके लिए निर्धारित नियम निर्देशानुसार रिक्तियों में चयन किया विकल्प है। विकल्प चयन अवधि समाप्ति के पश्चात विकल्प चयन और मेरिट क्रमांक के अनुसार अलॉटमेंट एडमिन लॉगिन से किया जाएगा।
जिस कार्मिक द्वारा विकल्प चयन नहीं किया जाए उन्हें एनी वेयर इन स्टेट मानते हुए पोर्टल से रैंडमली विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले रिक्तियां जारी होगी, उसके बाद में वो लिस्ट जारी होगी जो जिनका चयन होना है, और उसके बाद में स्टाफ विंडो के माध्यम से उन कार्मिकों के स्टाफ लॉगिन के माध्यम से उन्हें विकल्प दिया जाएगा कि कौन से विद्यालय का चयन करना चाहते हैं। उसके माध्यम में लास्ट में वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। पोस्ट ऑर्डर अमेंडमेंट, काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्ति पश्चात निदेशक महोदय की आज्ञा से किए गए पद स्थापन स्थान संशोधन का विकल्प एडमिन लॉगिन से उपलब्ध कराया जाना है। ठीक है। तो ये सारा का सारा आदेश है जो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान की ओर से जारी किया गया है, जिसके माध्यम से अब जो डीपीसी का कार्य होगा या पदस्थापन का कार्य होगा वो पूर्णतया ऑनलाइन होने वाला है। मतलब कोई भी कार्मिक अगर डीपीसी में भाग लेना चाहता है तब उन्हें बीकानेर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, वो घर बैठे आसानी से वो भाग ले सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।